जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि ये ग्रेड 3 जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदलते हैं। जब सवाल लगाएंगे तभी आपका सपना जो है हकीकत में, आपका सपना क्या है? आपका सपना है रेलवे में सिलेक्शन होना। हमारा सपना क्या है? आपका सपना पूरा करना है कि नहीं। यानी कि आपका सपना हमारा सपना जब मिल जाएगा तो क्या होगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए मैथ को लगाते हैं और मैथ में पूरा से पूरा कैसे किया जाता है क्वेश्चन, उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यही सवाल है, इसी क्वेश्चन से समझा जाएगा कि कैसे इसको पूरा लगा लिया जाएगा। ठीक है, और इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसको भी क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे और लिखेंगे बोलो हो गया। ठीक है, बोलो हो गया लिखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, टेलीग्राम दिखाई देगा, वहां ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? देखिए, एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच इस तरह के अनुपात में वितरित है, यानी 4:7, 9:3 के रेशियो में अनुपात में वितरित है। ठीक है, यदि सी को बी से 800 रुपया अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए इस सब सवाल का कहानी क्या होता है, अधिक प्राप्त का मतलब क्या हुआ, यानी कि सी और बी, जो यहाँ पे सी और बी आपको दिख रहा है, सी और बी। ठीक है, वहां से देखिए सी और बी, सी कहां पे है, यहां पे है, और बी कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, सी को बी से 800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इससे क्या आप समझे, 4:7:9:3। अब समझिए सवाल, सी को बी से, यानी सी को बी से कितना अधिक है, 800 रुपया, यानी कि सी को बी से, यानी 9 कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये 2 का मान आपको दिया है कितना, 800 दिया है। ये आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, बताइए। कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार लगा के आपको सीखना पड़ेगा। हर बार ग्रुप डी में भी देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, एनटीपीसी 2024 का क्वेश्चन भी आया, 25 में भी आया है, और ये टेक्नीशियन में भी 24 में भी आया है क्वेश्चन। ये मत समझिए कि नहीं आएगा, आना एकदम तय है, सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मान हो गया इतना, एक बराबर क्या हो गया, ये 400 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डी को प्राप्त होने वाली धनराशि, डी को, यानी कि ये रहा डी। ठीक है, डी को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है, 3 है, 400 है, एक का मान 400 को 3 का मान 4 तिहाई 1200, तो आंसर कितना हो गया, 1200। देखिए आपका 1200 यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए कैसा लगा, है कि नहीं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य हैं उनको ज्ञात करिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि 12 से 39 के बीच, यानी 12 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या 12 5 से जाएगा, ये भी तो कंडीशन रखा है कि 5 से क्या हो, विभाज्य हो, यानी कि वो संख्या 5 से क्या हो, कट जाए। ठीक है, विभाज्य का मतलब क्या है, जो संख्या लेंगे वो 5 से कट जाए। अच्छा जी, तो 12 से 39 के बीच, यानी कि 12 को पहले लीजिए, 12 तो है नहीं, 5 का मल्टीपल, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, तो क्या स्टार्ट करेंगे, 15 से। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल होगी, तो कहेंगे सर जी 20, क्या होगी, 20। उसके बाद 25, उसके बाद 20 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, और इसके बाद तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसी के कहा है कि क्या औसत बताइए। तो देखिए ये तरीका क्या है इसका लगाने का, समझिएगा। इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। क्योंकि देखिए इसके बीच का डिफरेंस जब सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बीच का डिफरेंस जब सेम रहेगा तो आप क्या करिएगा, इसको उठाइएगा और इसको उठाइएगा, जोड़िएगा, 15 और 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50, 50/2, आंसर कितना हो गया, 25। अब देखिए ऐसे सवाल जब एग्जाम में आएंगे तो आपको पूरा जोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि क्या बीच में अंतर सेम है। जब अंतर सेम है तो फर्स्ट को लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर 25 आ जाएगा। टिक लगाइएगा, आगे बढ़िएगा, है कि नहीं। इतना समय नहीं है कि आप जोड़ेंगे या भाग देंगे, दूसरा नौकरी ले लेगा, है कि नहीं, घबरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस सवाल को देखिए, इसमें कहा है कि सेक जो है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए -1
ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब समझिए, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे आसान तरीका से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या, समझिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो क्लियर होना चाहिए पहला लाइन, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये जब आपको पता रहता तो सवाल आसानी से आप क्या करते, लगा लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या है, सेक स्क्वायर ए है तो क्या करेंगे आप, बदलाव करेंगे, सेक स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए सेक स्क्वायर ए में, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए। इसको इधर लाइए, 1 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे लिख देंगे क्या, कोट स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए, कहां से, यहां से, ठीक है। अब माइनस कोट स्क्वायर ए है, माइनस कोट स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए। तो देखिए 2 सेक स्क्वायर ए आंसर में दिया हुआ है, समय इसमें नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको ये पता है, नहीं पता है तो पता करिए और इसको रिवाइज करिए, इसके द्वारा ही क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। ये बात है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सिम्मी की मां, ठीक है, सिम्मी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर इतना मिलीलीटर सूप बनाया, ठीक है, पार्टी है, ठीक है, सिम्मी की मां पार्टी चल रहा है, उसमें सूप बनाया, भाई सबको सूप पिलाना है, ठीक है। कितना सूप बनाया, इतना सूप बनाया। तो सबसे पहले देखिए आंसर भी क्या दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो लीटर को किसमें बदल लेंगे, मिलीलीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 है तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है, प्लस 7 8 5, इसको ऐड कर दीजिए, 5 8 7 8, यानी कि 8785 ml क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, सूप बन गया, ठीक है। अब यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित करना है, वितरित करेगा, आप ही बताइए, कभी वितरित किया जाएगा तो क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि 10 लीटर दूध है, 5 लोगों में बांट रहा है, कितना लोगों में, 5 लोगों में, तो क्या करेंगे आप, 5 लोगों में बांट देंगे, 5 दूना के 10, 2 लीटर हो जाएगा। आपको भी यही काम करना है कि जो आपका 8785 है, इसको भी क्या करना है, 35 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करके कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 5 में 6 पेंसिल खरीदता है, तो देखिए कितना पेंसिल खरीदा, 6 गो, कितना रुपया में खरीदा, तो कहेंगे सर जी 5 रुपया में खरीदा, कितना में, 5 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में, ठीक है, एक पेंसिल हो गया। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है। अब देखिए इधर हो गया 6 रुपया, इधर हो गया 5 को पेंसिल बेच दिया, ठीक है। अब देखिए इधर क्वांटिटी को बराबर करिए, इस साइड वाले को, ठीक है, इस साइड की क्वांटिटी को जब बराबर करेंगे, इधर गुणा करना पड़ेगा आपका 5 का, इधर करना पड़ेगा 6 का गुणा। जब इधर 5 का किए हैं तो यहां पर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहां पर 6 का, ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 6 6 के 36, 6 25 6 25 हो गया, इसका तो ठीक है। हमको इसको बराबर करके ये बताना था कि 25 हो गया रुपया और 36 रुपया, 25 रुपया इन्वेस्ट किया, 36 रुपया कमाया, तो भाई फायदा ना हुआ जी। इन्वेस्ट किया 25 रुपया, 36 रुपया कमा लिया, कितना फायदा कर कमा लिया, 11 रुपया। किस पे कमाएगा, जो लगाएगा उसी पर, तो 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100, 11 चौक 44, 44% क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 44% आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, आपका कमेंट बहुत मोटिवेशन मिलता है और
ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की प्रेरित करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना जरूरी है कि नहीं, कैसा लग रहा है ये भी बताना जरूरी है। एक दुकानदार को 153 रुपया में, एक दुकानदार को 153 रुपया में पड़ी वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 20% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त होता है। इसको कमाने के लिए किस मूल्य पर अंकित करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले एक दुकानदार को 153 रुपया में पड़ी वस्तु पर 15% के छूट देने के बाद, ठीक है, 20% का लाभ। अब देखिए 15% छूट, यानी कि छूट दे रहा है तो ये हो जाएगा आपका 85, 15% छूट दिया, 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया 120, ठीक है। इसको थोड़ा कटा लीजिए ताकि आपका रेशियो आसान हो जाए, है कि नहीं। 5 से कटाइए, 5 करने 5, ठीक है, 5 करने 5, यहाँ पे बचा 3, 5 से 35, यहाँ हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 को 20, 17 रेशियो 24। अब समझिए ये जो है 17 का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है कितना, 153। 17 का वैल्यू कितना दिया है, 153 दिया हुआ है। 17 नवैया 153, 17 नवैया 153। तो ये जो 9 × 9 है, इसी 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौको 36, हासिल 3, 9 दूना के 18, 18 3 क्या हो जाएगा 21, 216 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल को अच्छा से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार और इसको देखिएगा और समझिएगा कि सर जी 15% छूट में 85 क्यों लिख दिए। तो देखिए दोस्तों, हमेशा किस पे लेते हैं, 100 पे। 100 माइनस 85, 100 माइनस 15 कितना आ जाएगा 85, इधर क्या हो जाएगा 100 पर ही लेंगे। अब 20, 120। तो देखिए दोस्तों, इतना लिखने की जरूरत नहीं होता है। आप क्या करिए, डायरेक्ट जो है सीखिए और इसको कटा कर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आंसर निकालने में। ऐसे 85 120 लिखेंगे तो कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, लेकिन आपको फंसने नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। अब समझिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, जो पहली 10 अभाज्य संख्या है, आपको सबसे तो पहले अभाज्य संख्या होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, ओनली 2 हो, नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन, यानी कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब 10 प्रथम अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या कौन सी, 1 होगा, 1 नहीं होगा। एक का तो फैक्टर 1 ही है, एक ही से कटेगा, लेकिन यहां पर क्या चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए। जब मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, पहले लिखिए कौन कौन है। 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। अब आप जांचना चाहेंगे कि 2 और 3, 5, 7 क्या प्राइम नंबर है, आप कह सकते हैं कैसे, 2 क्या है, 2 का 2 ही फैक्टर है, एक है, एक स्विंग है, यानी कि वह प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, स्विंग हो और 1 हो, ये ध्यान रखिए, ठीक है। 7 हो गया, 11 का भी वही हाल है, 13 का भी वही हाल है, 17 का भी वही हाल है, 1 2 3 4 5 6 7, 17 का भी वही हाल है। 17 की बात क्या आ जाएगा, 19, 19 का भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 21 20 21 22 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9 होगा नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा, 18 19 20 23 हो गया। अब 23 के बाद कौन आ जाएगा, 27 23 24 होगा नहीं, 25 26 होना नहीं है, 27 नहीं होना है, 28 नहीं होना है, 29। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, इसका योग होता है 129। कितना होता है, 129। आपको याद रखना पड़ेगा, अब पता चलेगा एग्जाम में आ जाएगा तब क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, होमवर्क में लिख लीजिए, 1 से मतलब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग, ये होमवर्क है, ठीक है। अब प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का योग पता होना चाहिए, क्लियर है।
अब 129 आ गया, संख्या कितनी है 10 है, औसत पूछ रहा है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, संख्याओं का योग, जो संख्या है उसका योग अब बटे संख्या, संख्याओं का योग 129 हो गया बटे संख्या 129 बटे 10 कितना आ गया 12.9, आंसर क्या हो गया 12.9, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है सी का, और यहाँ पे दिया हुआ है 10 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है, समझिए सवाल को। ठीक है, देखिए अब क्या क्या कहा है समझिएगा, दिए गए पाई चार्ट में परीक्षा में छात्र ए के प्रतिशत अंक दर्शाए गए हैं, यदि छात्र ए द्वारा प्राप्त कुल अंक 260 है, कितना है 260 है, तो परीक्षा में भौतिक और अंग्रेजी में कुल अंक कितना है, भौतिक और अंग्रेजी। अब ढूंढिए, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बता देना चाहेंगे, भौतिक फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स है, इंग्लिश अंग्रेजी है ये, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे, तो देखिए ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया भौतिक, भौतिक दिया 25% और 10% 35%, टोटल कितना हो गया दोनों मिला के फिजिक्स और अंग्रेजी, यानी कि भौतिक ये कितना हो गया 25 और 35%, कितना हो गया 35%। अब कहा है कि 260 नंबर कुल है, तो 260 का 35% निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे कहा है कि भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में कितना नंबर है, तो 35% है तो 35% हो गया, खत्म। अब निकाल दीजिए यहाँ पे, तो इसको कर दीजिए 260, ये हो जाएगा 260, ठीक है, मल्टीप्लाई 35 बटे में 100, 35 बटे 100 कर रहे हैं, ठीक है, 35 बटे 100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 सते 35, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 13, 13 सते 91, आंसर क्या हो गया 91, यानी कि 91 क्या हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल छोड़ना नहीं है, लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित का मान बताइए, ठीक है, मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐड करिए, ठीक है, इसको ऐड कैसे कर सकते हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ऐड आप कैसे कर सकते हैं, ऐड आसानी से कर सकते हैं, किएगा सिंपल, लिख लीजिए 9/10 डिवाइड ब्रैकेट में है 4/5 प्लस 1/10, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, बस आंसर कर देना है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए, ये हो गया 9/10 डिवाइड, एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम हो गया, एलसीएम भाग देते हैं इसको 5 से, जो रहता है संख्या उससे भाग देते हैं, 2 आया, जो 2 आता है उससे गुणा कर देते हैं, 8 हो गया, 1 यानी कि 1 हो गया, 8 1 9, यानी कि 9/10 भागे 9/10, अब इसको लिखेंगे 9/10, पलट जाएगा मल्टीप्लाई 10/9, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1, 1 होगा, 0 नहीं होगा। कई लोग काटते हैं 0 मार देते हैं, 0 कैसे हो जाएगा, 0 कैसे हो जाएगा, 2/2 है तो 2 1 2 है कि नहीं, तेजी में आप 0 नहीं करना है आपको, इसीलिए सवाल दिया है कि आप 0 को टिक कर दें, नहीं करना है 0, है कि नहीं। अगला सवाल, दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए, देखिए ये सवाल है, अब ये क्या कह रहा है, मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है, देखिए यहां पे आप देखेंगे 6 + 6 × 5 - 6 है, तो 6 × 5 = 30 - 6, इसको ऐड कर देंगे 36, 36 हो गया, ठीक है, छत्तीस हो गया, है कि नहीं, 6 × 5 = 30 और 6 × 36, अच्छा डायरेक्टर कटा के कहीं गुड़ा गलत, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपराइटर ने कर दिया, 6 है ये, ठीक है दोस्तों, ये क्या है 6 है, इसके लिए सॉरी 6 है यार, मिस्टेक हो जाता है आदमी से, 6 है, ठीक है। तो चाचा के 36 और 36 इसको जोड़ दीजिए, फिर घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। चलिए सुधार लीजिएगा, आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर परिमाप वाले 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत, यानी कि जो परिमाप है इसका कितना है 50 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है दोस्तों 50 सेंटीमीटर आयत का, यानी कि एक आयत है
इसका परिमाप दिया है, यह यल होता है, यह बी होता है, यह बी होता है, यह यल होता है। परिमाप उसे कहते हैं जो यहां से यहां चले यहां आ गए, ठीक है, इट्स कॉल्ड परिमाप। यानी कि सभी को जोड़ देते हैं, 2l प्लस 2b, समझ रहे हैं, बराबर परिमाप। यानी कि 2l प्लस b को परिमाप कहते हैं। इसी का वैल्यू आपको दिया है कितना दोस्तों, 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया है। अब कह रहा है कि परिमाप वाले भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया है, यानी कि यल रेशियो b बराबर कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यल प्लस बी का मान हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे आप, यल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 25 हो गया, क्लियर है। अब आपको यहाँ यल प्लस बी अगर निकालना चाहते हैं तो 5 होगा, 4 1 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 1 बराबर 5। अब देखिए ये 5 कैसे आया, यल प्लस बी, यहाँ 5 दिया कितना है 25, तो 5 का मान 25, तो 1 मान 5। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए, उस वर्ग का क्षेत्रफल का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयतन के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले लंबाई क्या हो जाएगा आपका, 5 कन्ने 5, 5 को 20, यानी कि कह सकते हैं कि ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया 5, इसे कह सकते हैं। अच्छा 5 या 20 ले सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है क्वेश्चन पढ़ के कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, लेकिन ये कंडीशन रखा है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5 बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100। ए बराबर क्या हो जाएगा, √100। √100 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 10 लिखते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां समझिए परिमाप पूछा है किसका, वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 हो गया इंटू 10, आंसर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद अप्लाई करना है, फॉर्मूला पता है तो पता है, नहीं तो हम ये है बताएंगे क्या किया जाएगा। अगला सवाल, एक समान बहुभुज, देखिए एक समान बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए समान बहुभुज है, ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, इंटीरियर एंगल अंतः कोण बाहर कोण बराबर 180। आपसे कहा है अंतः कोण 165 डिग्री है, कितना है, 165 डिग्री अंतः कोण है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165, घटा दीजिए, 5 70 10 15 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, कहाँ है, 65 ना है जी, हाँ 15 डिग्री, टाइपराइटर फिर मिस्टेक, हाँ 15 डिग्री हो तो ठीक है। एक्सटीरियर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा है समबाहुभुज में संख्या पूछ रहा है, संख्या 15 डिग्री तो हो गया, ई बराबर संख्या निकालना हो बहुभुजों की संख्या, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है संख्या बराबर, संख्या निकालना हो तो 360 बटे संख्या, ठीक है, एंगल एक्सटीरियर एंगल 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसको संख्या कहते हैं। समबाहुभुजों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, अब 360 हो गया, अब बटे 15, 15 दुना के 30, 15 चौक को 60, 24 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको दो पता होना चाहिए था, एक इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है, यहां से आप ये निकाल लीजिए तो हो जाएगा समबाहुभुज का जो फॉर्मूला होता है संख्या 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, यहीं पे आपको लगा देना है। अब बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्लियर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ये तो भाई बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम टेकिंग भी सवाल है, पारा पर ये चेक करना पड़ेगा।
पहले देखिए कौन 3 से कट रहा है कि नहीं करो, 3 से कट रहा है कि नहीं करो, 9 से कट रहा है कि नहीं। 11 से 3 से देखिए 2 2 4 1 5 4 3 7 7 4 11 11 11 14 6 1 7 1 8। कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए आपको चेक करना पड़ेगा। 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, है कि नहीं? 7 से चेक करेंगे, उसके बाद किसे चेक करेंगे? उसके बाद आप चेक करेंगे 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 19 चेक करेंगे। तो आपको ये कोई ना कोई कटेगा, यही नहीं कटेगा। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। आपको घटाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। आपका भाग्य सही है तो आपका एक ही बार में पता चल जाएगा कि चलो यही आ गया, नहीं तो नीचे हो जाएगा तो आपको टाइम लग सकता है कि नहीं? डिवाइड कर करके पता करना पड़ेगा। नयन एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। नयन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। नयन है एक काम को 25 दिन पूरा करता है। तरुण नयन से, तरुण यानी कि तरुण नयन से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 25 चौक को 100, 1/4, यानी कि तरुण जो है नयन से कर सकता है, यानी कि 5/ये हो गया, ठीक है। 5 ये करेगा तो 4 ये करेगा, यही कहानी है इसका, ठीक है। 25% अधिक का मतलब क्या हो गया? 4 ये करेगा तो 5 ये करेगा, तरुण अधिक है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे तरुण को उसी को काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए नयन एक काम को 25 दिन पूरा करता है, नयन यानी कि नयन 4 काम कर रहा है, 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो 25 गुणे 4 यानी कि टोटल कितना ईंटा बनाना है? 100 गो, टोटल 100 ईंटा बनाना है, ठीक है। और तरुण एक दिन में 5 गो ईंटा बनाता है। कितना बनाता है? 5 गो, और टोटल बनाना है 100 गो, तो कितना बनाएगा कितना दिन में? तो 100/5, 5 गुना के 10 यानी कि 20 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नयन का कैपेसिटी क्या है? 25 दिन का है, एक दिन में 4 ईंटा बना रहा है, तो टोटल ईंटा कितना बनाएगा? 25 चौक को 100। अब वही ईंटवा तरुण कितना दिन में बनाएगा ये तो पूछ रहा है, और क्या, सिंपल। अगला सवाल, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ध्यान से पढ़िए सवाल को, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी को अधिकतम 780 अंक में से अंक की करने होते हैं, ठीक है। तो सोनल ने 728 अंक प्राप्त किए और 5% के अनुसार असफल घोषित की गई। क्लियर है? अब देखिए असफल घोषित की गई, 5% से असफल हो गई। क्लियर है? असफल हो गई 5% से, लेकिन नंबर कितना है? कम। भाई नंबर भी तो 5% का नंबर भी दिया है, कैसे पता? 780 में से कितना लाई? 728 लाई, यानी कि कंफर्म हो गया कि 780 में से 728 घटाएंगे, यही 5% के बराबर है, क्योंकि बोल दिया है 5% से असफल हो गई। 780 लाना था, कितना लाई? 728 लाई। अब बोल रहा है 5% असफल हो गई, 5% से असफल हो गई तो क्या होगा? यही तो होगा, घटाएंगे तो पता चल जाएगा, है कि नहीं? कितना? तो घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 हो जाएगा 52, 5% बराबर 52 दिया है, ठीक है। अब बताइए 5% का मान है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है? विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम अंक, यानी कि 100% का मान पूछा है। 5% का पता है, 100% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है? गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा 52 गुणे 100, बटे में इसको यहाँ 5 कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाता है, खत्म है। अब 5 दूना के 10 गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, यानी कि 1040 नंबर। कितना है? 1040। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सवाल को बड़ा दिख रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एआरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 5% का मान आपको छुपा दिया है 52, छुपाया कहाँ है? देखिए यहीं पे दिया है, बराबर 100%, गपाक से निकाल दीजिए आंसर, है कि नहीं? अगला सवाल, एक महिला ने 85,000 रुपये को इतना % वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया, तो वह 4 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? अब देखिए सवाल को समझिए, एक महिला ने 85,000 का निवेश किया, तो P बराबर कितना हो गया? 85,000। कुछ नहीं पता है, लिखिए P बराबर 85,000, ठीक है।
और रेट कितना दिया हुआ है आपको 7 सही 1/2 14 15/2% लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना है 4 वर्ष। तो 4 वर्षों बाद, यानी कि वही चीज है 4 वर्षों बाद ही पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 वर्षों बाद, राशि क्या होगी, पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए और फिर 85,000 में जोड़ दीजिए आंसर। सिंपल इंटरेस्ट पी गुणे आर गुणे टी। देखिए सबको पता है, इसीलिए हम इससे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चाटना है, चुपचाप लगाना है। पी बराबर क्या हो गया 85,000 गुणे रेट कितना हो गया 15/2%, हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। टाइम कितना है 4। बस इसी को दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 चौको 100, ठीक है। अब 5 पचे 25, 5 3 15, ठीक है। इसको 2 से कटा दी, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1 0 गायब। अब देखिए 85,100 गुणे 3, 85,100 गुणे 3 हो गया। 85 क्या होता है 8 3 24, 5 3 15, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, 5 3 0 0, 5 3 15 के 5, हासिल 1, 8 3 24 1 25, इकाई दही 17,010, इकाई दही 17,010, 25,500, यानी कि जो 85,000 आया है ये तो ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया 25,500, 25,500 जोड़ दीजिए, 0 0 5 5 5 10, 8 2 10 1 11, यानी क्या हो गया 11,500, 8 2 10, हाँ 11,500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आसानी से लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, x में से x का 90% घटाया जाए, x को किससे गुणा करने पर बराबर हो जाएगा। क्लियर है, आराम से लगाइए, समझिए। x में x का 90%, अब देखिए x में x का 90%, मान लीजिए 100 है, ये 90 हो गया, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया। अब किसका गुणा किया जाए ताकि यह क्या बन जाए बराबर हो जाए। अब ही बताइए दोस्तों, अगर 10 को 1 बनाना हो, 10 को 1 बनाना हो तो किससे गुणा करेंगे। ऑप्शन देखिए 5 का, 0.5 का ना, 0.1 का, 1 1 1 और 1 आ जाएगा। 1 बनाना है, वही पूछा है कि बराबर बनाना है, यानी 1 बनाना है, 1 का मतलब 100% बनाना है, तो 0.1 का गुणा करेंगे, है कि नहीं। आप ही से कहेंगे बताइए 2 में क्या गुणा करें कि 10 हो जाए, तो 5 का करिए, 5 का करिए। अगर ना हम चाहते हैं कि 10/2 का करें, क्या गलत है, सही है, वही बात है, 0.1 का गुणा करें तो क्या होगा वही मान हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समान अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अष्टभुज का क्षेत्रफल कहा है ज्ञात कीजिए। देखिए 6 सेंटीमीटर समान, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाली समान, देखिए √3 क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब 6 गए तो 6 गुणे √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये भुजा है, भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे √3/4, ए का मतलब क्या हो गया 6 गुणे 6, क्लियर है। अब इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 4 गया, 3 3 के 9, 9 छके 54, √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 55 √3 आंसर। देखिए 36 18, 18 54, तो 54 √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा, है कि नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 40 रेशियो, देखिए 20-20 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन लिया जाएगा, कुछ इस सेट का रहेगा, कुछ अगले सेट का रहेगा, ऐसे 20-20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। जब सब बन जाएगा तो सबको जोड़ दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तब पूरा लीजिए मास्टर क्लास, पूरा प्रीवियस ईयर, है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 40 रेशियो में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, 40/35, डबल रेशियो का मतलब बराबर 35/k, क्लियर है। इसको कैलकुलेट करके के का मान निकाल के 1 घटाइएगा तब आंसर आएगा, इन्हें की डायरेक्ट मार दी गलत से गलत हो जाएगा, है कि नहीं। 5 5/40, 5 7 35, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए के बराबर 35 गुणे 7
अब बटे में 8 गुणा करिए। 7 पचे 35, 3 7 पचे 35, 3 7 तरीके 21, 22, 23, 24 अब बटे 8। इसको 1 से घटा दीजिए तो हो जाएगा 245 माइनस 8 बटे 8। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 237 बटे 8। 237 बटे 8 आपके यहाँ पे दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। ध्यान आपको देना पड़ेगा, गलती से 245 बटे 8 नहीं मारना है, क्योंकि k माइनस 1 पूछा है, ये नहीं मारना है तो आपका गलत हो जाएगा। k माइनस 1 पूछेगा, इसी तरह दे देगा k माइनस 2 दे देगा, कुछ भी देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल लगाइए, ये कॉन्सेप्ट समझ आज का है 2024 का ना ना ना, ये लगभग 100 साल पहले से पूछा जा रहा है सवाल, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भटकने से बढ़िया है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से लगाइए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, है कि नहीं। जरूरी थोड़ी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लगा रहे हैं बड़का तोप सवाल। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरे हैं, अब पढ़ेंगे CGL का सवाल तो घबरा जाएगा ना। ग्रुप डी का सवाल पढ़िए, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई धनराशि अपने मूल के दुगुना हो जाती है। तो देखिए कितने वर्ष में 100 का 200 हो जाएगा। अब 20% है तो इसमें से घटाएंगे तो 100 आएगा। अब 20 से भाग देते हैं तो 5 वर्षों में क्या हो जाएगी दुगुना। ये सब सवाल का देखिए फिक्स क्वेश्चन है, सब बहुत बार आया है, कितना बार बताएं, बहुत बार आया है। कुछ नहीं किया जाता है, ऐसे करके लिख लिया जाता है, उसके बाद से घटा के मान लीजिए 3 गुना कह देता, 3 गुना कह देता, क्या करते हैं 100 300 घटाते 200 बटे 20, यानी कि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है कि नहीं। 4 गुना कहता, 5 गुना कहता, कुछ नहीं करना है, ऐसे लगा देना है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। इसका अगर PDF आपको चाहिए, क्वेश्चन केवल चाहिए तो बोलिएगा, सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो भी बोलिएगा, दोनों आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन केवल चाहिए तो भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा सवाल को, है कि नहीं। लेकिन सॉल्यूशन के साथ चाहिए, सॉल्यूशन के साथ हमको नहीं लगता है कि अच्छा है कि नहीं। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन रहेगा फटाफट कर लेंगे, ये तो किताब है तो बेटर है। क्लियर है। कैसा लगा वीडियो जरूर टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।